हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। स्वागत है आपका आरती की रसोई में। और आज आरती की रसोई में हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल चीज़। तो जैसे कि कुछ दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ा डाउन हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो मैं एक स्पेशल काढ़ा पीती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, जब मुझे फीवर होता है या जब से ये इन्फेक्शंस के टाइम स्टार्ट हुए हैं, कोरोना एंड ऑल, तब से मैं एक काढ़ा पीती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं उस काढ़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं कैसे बनाती हूँ और क्या क्या मैं उसमें डालती हूँ। क्योंकि आजकल थोड़ा वायरल भी हो रहा है बच्चों को और सबको। एक्चुअली मेरी बेटी क्लास लेती है, तो मैंने कई बार सुना कि कई बच्चों को वायरल है, नहीं क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, या फिर उनकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर उनके में और कोई प्रॉब्लम है। तो मैं एक आपको काढ़ा बताऊंगी जिससे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप दिन में उसको एक बार दे रहे हैं या फिर आप खुद ले रहे हैं, तो आपकी भी इम्यूनिटी को डेवलप करेगी। साथ के साथ फीवर और बाकी कोल्ड, अगर ये सब चीज़ें आपको हैं, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए चलते हैं और काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ मैं उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। आज का जो काढ़ा है, जो रेसिपी है, उसमें जो इंग्रेडिएंट है, उसमें मेन हीरो है ये डंठल। ये है गिलोय की डंठल। मैंने आपको बताया था कैच ऑल कलर्स विद आरती में, ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, दिखाया था प्लांट। तो ये है गिलोय की डंठल। इससे ही आज हम काढ़ा बनाने वाले हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। तो मैं पहले काढ़ा बना लेती हूँ और फिर वीडियो के लास्ट में आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या इसका काढ़ा पीने से आपको कितना ज़्यादा मतलब फ़ायदा होने वाला है। इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, साथ के साथ फीवर से लड़ाई और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं वो लास्ट में आपसे बात करती हूँ। पहले चलते हैं, हम काढ़ा बना लेते हैं। तो मैं इंग्रेडिएंट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक बर्तन में पहले बर्तन चढ़ा लेंगे और उसमें ये आपको जितना भी काढ़ा बनाना है, जितना भी, उसका डबल पानी आप लेंगे। ठीक है। तो काढ़ा हमें बनाना था, काढ़ा बनाना है 4 लोगों के लिए। और उसके लिए इंग्रेडिएंट है ये गिलोय, दालचीनी, अजवाइन, नीम का सिक्का, अदरक और काली मिर्च। ये देखिए, ठीक है। गिलोय की ऐसी एक डंठल लेनी है, इसकी हाफ करके, और इसको आप ऐसे छील के और काट के ले सकते हैं, या फिर आप उसको किसी क्रशर में क्रश भी कर सकते हैं। ओके, क्रश कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप इसमें ये डाल देंगे। तो हम सारी चीज़ में डाल दिए। गिलोय है, आपको फीवर में फ़ायदा करेगा, आपके बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ाएगा। अजवाइन है, क्योंकि कई बार बुखार में जब हम क्रोसिन या पैरासीटामोल ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अजवाइन उसके लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेगा। काली मिर्च है, अगर आपको गले में खराश है, बाकी चीज़ें, तो वो सही, उसके लिए सही करेगा। दालचीनी का है, सिनेमन है, वो आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। और नीम का सिक्का है, जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस बॉडी में है या जर्म्स है, उससे आपको फायदा करेगा। नीम के सिक्के की जगह आपके पास पत्ती हो तो आप ले सकते हैं। मैं रोज रोज नीचे जाके लाने में थोड़ा सा वो रहता है, तो मैंने सीख को ही रख रखा है इस वेदर में, क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है। तो आपको कुछ कुछ दिन पे मैं काढ़ा देते रहती हूँ अपने बच्चों को, 1-2 दिन पे। और अदरक है, अदरक जैसे कि आपको पता होगा कफ में और कोल्ड में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और इसके अलावा आपको इसमें अभी डालनी है हल्दी। और इसके अलावा मैंने इसमें ये डाल दी हल्दी। ठीक है, 1 चुटकी है। हल्दी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपको पता है, इंडियन कोई भी खाना हो, अगर वो इंडियन है, विदाउट हल्दी उसको आप नहीं सोच सकते। तो हल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है जो भी मुझे डालना था। अब मैं इसको कवर कर लूँगी, कम से कम मतलब 10-15 मिनट मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी, पर ढक कर पकाऊंगी। तो अब इसको कवर कर दीजिए। पर बंद करने से पहले मुझे याद आ गया कि मैंने ये जो आपको बोला था कि थोड़ा क्रश करके डालना है, तो ये देखिए, अगर आपसे कट नहीं रहा है तो आप इसको क्रश कर लीजिए और फिर डाल दीजिए। एंड अभी इसको कवर कर दीजिए। कवर करके 10 से 15 मिनट हम वेट करेंगे। ये देखिए, इसको उबलते हुए 15 से 20 मिनट हो गए। इसको उबलते 15 से 20 मिनट हो गए। अब हम सिम पे कर देंगे और इसके बाद हम इसको छान लेंगे। ठीक है।
बस अभी हो चुका था तो इसको एकदम छान लेंगे। और आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर चूँकि अजवाइन वगैरह पड़ी हुई है तो उसको छानना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो मुंह में अटकेगा आके गले में। तो बस इसको छन्नी लगा के आप इसको छान लीजिए। और अब आप इसको गरम गरम ही पी सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। ठंडा करके नहीं पीना है, गरम या गुनगुना ही पीजिए, तभी इसका फ़ायदा है। तो ये देखिए, ये हमारा काढ़ा बन गया, बहुत झटपट से बनता है। और आपके बच्चों को घर में जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, फीवर की, कफ की, तो आप ये काढ़ा उनको दे सकते हैं। और इसका अमाउंट जो है इतना ही रखिए एक बड़े के लिए, या इससे थोड़ा सा कम। और बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा कम करके दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा गुनगुना ही पीना है, तो बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ में बेनिफिट होगा। और गिलोय में बहुत सारी, जब जो मैंने बताया था बेनिफिट्स, मैं लास्ट में बताऊंगी। गिलोय में बहुत सारे फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको ये अस्थमा में फ़ायदा करेगा, ये डाइजेस्टिव सही करेगा आपका सिस्टम। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। कहा जाता है गिलोय अमृता होती है, उसको कहीं भी फेंक दो तो पनप जाती है, मतलब उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसका काढ़ा आप नॉर्मल भी पी सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप ठंड के टाइम में तो सुबह पी सकते हैं। और गर्मियों में भी आप मॉर्निंग में सिर्फ गिलोय उसमें कोई चीज़ ना डालिए और उबाल के आप उसको थोड़ा पी सकते हैं। पर अमाउंट आप बहुत ही एकदम बैलेंस रखिए। अमाउंट कभी भी ज़्यादा, कोई चीज़ का कहते हैं अमृत भी ज़्यादा आप खा लीजिए तो नुकसान ही करेगा, तो ज़्यादा मत रखिए। और इतने अमाउंट में करके अपने बच्चों को इस टाइम, जो सर्दियों का टाइम चल रहा है, इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें दीजिए। देखिए उनके अंदर आपको खुद महसूस होगा कि दवाइयों के साथ लेकिन दीजिएगा, ऐसा मत कीजिए कि दवाइयाँ बंद कीजिए। दवाई के साथ ही आपको ये काढ़ा देना है। एंड ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, और आपके हेल्थ के लिए। और आपको हेल्प करेगा इस टाइम में जब इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है और इतनी ज़्यादा सबको टेंशन होती है कौन सी दवा लें, क्या खाएं, क्या पिए। तो जो भी दवा आप लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, उसके साथ इस काढ़े का भी सेवन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आई एम श्योर। बट ये गुनगुना होना चाहिए। और आप खुद जाकर ऑनलाइन, अगर आपको लगता है कहीं से भी, आप ऑनलाइन जाके गिलोय के बारे में सर्च कर सकते हैं। इस वेरी वेरी हेल्दी। इसका पेड़ जो होता है, पत्ता जो होता है, ये लता की तरह होती है, बेल की तरह, मैंने आपको दिखाया था। और इसका जो पत्ता होता है वो हार्ट शेप में होता है, थोड़ा पान की तरह, बस पान का चिकना होता है, इसका चिकना नहीं होता है। और लाइट ग्रीन कलर होता है। कहीं भी आप किसी झाड़ी की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि ये पेड़ों की तरफ चढ़ा हुआ आपको दिखेगा। और किसी भी पेड़ का आपको नहीं लेना है। अगर आपको नीम के पेड़ का मिलता है तो बेस्ट है। और बाकी किसी पेड़ का आप ले सकते हैं, बट इमली के पेड़ का अवॉइड करिएगा, उसका हमें नहीं लेना है। आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा आयुर्वेद कहता है कि नीम के पेड़ का बेस्ट है और इमली के पेड़ का बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। और बाकी गिलोय आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, घर के गमले में लगा सकते हैं। तुलसी के पेड़ से टच करवा के लगा दीजिए, तो तुलसी का अर्क भी उसमें आता रहेगा, जो तुलसी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज तो ये देखिए मेरा काढ़ा बनके तैयार है और मैं इसको पी रही हूँ, और गरम गरम ही पी रही हूँ। तो आपको जब भी काढ़ा बनाइए, अमाउंट आप ऐसे ही रखिए एक बार में, जितनी आप चाय पीते हैं उतनी चाय, और एकदम गरम गरम ही पीनी है। बच्चों को भी जब दीजिए आप तो उसको गुनगुना ही, मतलब बच्चे गरम तो नहीं पी पाएंगे, पर उन्हें गुनगुना बोलिए कि गुनगुना पिएं। और अगर वो नहीं पी पा रहे हैं, क्योंकि गिलोय अगर नीम की है तो उसमें एक कड़वाहट होती है, जो बच्चे शायद पीने में आनाकानी करे। मेरी जो एल्डर डॉटर है वो तो पी लेती है, उससे कोई इशू नहीं होता, चाहे कड़वा हो चाहे जैसा, अगर वो हेल्दी है तो वो चीज़ वो पी लेगी। बट मेरी छोटी वाली के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये गिलोय को काट के और पानी के ग्लास में ऐसे डिप कर देती हूँ, और दिन भर उसका जो अर्क होता है गिलोय का, वो उस पानी में आ जाता है। फिर उस पानी को प्लेन पानी के साथ मिलाकर थोड़ा थोड़ा उसको दिन में देती हूँ, बिकॉज उसे अगर ऐसा कलर दिख गया ना तो वो नहीं पीती है। तो ये आपके लिए भी है, अगर आपका बच्चा नहीं पीता है तो, चूँकि ये ऐसा टाइम है कि आपको अपने बच्चे के हेल्थ का ध्यान देना है। और गिलोय अगर नहीं भी किसी को कोल्ड है तो भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो आप भी अपने बच्चे को ऐसे फाड़ के और किसी ग्लास में, एक पानी भर के ग्लास में, और उसको डिप कर दीजिए। उसका जितना भी हेल्दी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस वाटर में आ जाएंगी, और वो वाटर आप थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके उसे देते रहिए, ताकि इस टाइम पे रिकवरी, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो रिकवरी जल्दी हो।
तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ में गिलोय का काढ़ा, गिलोय के साथ मैंने इतनी सारी चीज़ें मिलाई, आपको दिखाई। अदरक है, काली मिर्च है एंड दालचीनी है, वो सारी चीज़ें, और नीम के वो सीके डाले, उसके साथ आप नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। गिलोय का तो अपना बेनिफिट्स है। आप अगर आज के टाइम पे कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको प्लेटलेट्स इशू है या फिर कुछ है, तो आजकल डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप गिलोय का काढ़ा पीजिए, गिलोय का सिरप ले लीजिए या टैबलेट ले लीजिए, आप उसको खाइए। तो अगर आपके आसपास गिलोय की डंठल ऐसी मौजूद है तो आप उस डंठल को लाकर ऐसे उबाल कर पी सकते हैं। एंड वन गुड न्यूज़ इज़ हियर कि आपके जो लेडीज़ है ना, उनके लिए, सॉरी, जो लेडीज़ हैं हमारी, उनके लिए मेरे पास बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि इसके अंदर, गिलोय के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जो आपके शायद किसी क्रीम में, किसी चीज़ में नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर इसको पीते हैं तो आपके वो जो चेहरे पे झुर्रियाँ और टैनिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी आपको, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% नहीं होगा, पर 80% तो मैं कह सकती हूँ कि नहीं होगा। ओके, और एक्स्ट्रा फैट है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी। ये मैं 80% तो इसकी गारंटी एकदम ले सकती हूँ, या 99.9% ले सकती हूँ। आप यंग लगोगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिलोय का सेवन करोगे, ठंडियों में भी, गर्मियों में भी। आपको प्लेटलेट्स का इशू नहीं रहेगा, आप अस्थमा का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा फ्यूचर में, आपके बच्चों को नहीं होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। हिंदी में कहते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर की अगर आंत का कोई बुखार हो गया है तो वो गिलोय से आपका दूर हो जाएगा। और गिलोय के साथ इतनी जो चीज़ें डाली है ना, ये और ज़्यादा कोल्ड में और हेडेक में, कफ में बहुत फ़ायदा करने वाली है। उसके बाद बच्चों के लिए आजकल क्या होता है, दवाइयाँ देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है रिकवरी करने में। अगर एक बार बच्चा पड़ जाता है ना तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो आप इस काढ़े को बना कर देंगे ना, तो एक बार को अगर होगी भी कोई प्रॉब्लम तो एकदम से बच्चे लेट नहीं जाएंगे बिस्तर पे, आराम से दवा देने से धीरे धीरे वो रिकवर कर लेंगे। सो आप ये काढ़ा बनाइए, पीजिए, पिलाइए सबको, और लोगों को भी बताइए इसके बारे में। शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ऑल्सो, बिकॉज ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये जो टाइम चल रहा है ना, सब लोगों के घर में आप पूछोगे तो सबको कोल्ड कफ सबको होगा ही होगा। सो हेल्थ पहले इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ का पहले ध्यान दीजिए। मेरे चैनल का मेन मोटिव यही है, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आप इस काढ़े को बनाइए, पीजिए, सबको पिलाइए। दिन में कम से कम एक बार सुबह उठ के अगर आप इसको बना के पी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी है। पीजिए, पिलाइए, दूसरों को रिकमेंड करिए, और बने रहिए आरती की रसोई के साथ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नई हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान दें। टाटा, बाय बाय। एंड अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।